एवरीवन, मैं बंटी अग्रवाल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपकी ही अपनी क्लासेस जिदी क्लासेस में। खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर से जमाना है, मेरे अंदर से जमाना है। इसी नई जिद के साथ शुरू करने जा रहे हैं आज की क्लास। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, एक बार ट्राई कीजिए आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट अवश्य मिलेगा। तो आपको दे रखा है जो रिलेशन आर है वो ए कोमा बी है, जो उसका मीनिंग है कि बी ए से भाज्य है। आपको रिलेशन दे रखा है, ये सिंपल सा रिलेशन है। आपको बताना है कि क्या ये रिलेशन समतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों के तीनों है या नहीं। आपको तुल्यता की जांच करनी है। तो देखिए, पहले समतुल्यता की बात करते हैं। समतुल्यता का मीनिंग होता है आपके पास है रिलेशन के अंदर ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। आपको पता है प्रत्येक नंबर खुद से भाज्य होता है, अतः जो आपके पास ये रिलेशन है वो क्या है, समतुल्य है। उसके बाद बात आती है सममितता की। सममितता क्या कहती है आपको कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, तो बी कोमा ए बिलोंग्स टू बी क्या होना चाहिए, आर। यहाँ पे देखो, यदि एक नंबर दूसरे नंबर से भाज्य है तो पहला नंबर दूसरे से भाज्य है तो दूसरा पहले से भाज्य हो, कोई आवश्यक नहीं होता। एन एग्जाम्पल आप बात कर सकते हो। मान लो आपके पास है 2,4 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 4 में 2 का पूरा भाग जाता है। लेकिन तो 4,2 भी आर में होना चाहिए। आपको पता चला कि 2 में 4 का भाग नहीं जाता, तो ये संबंध है वो आपके पास सम्मित नहीं है। इसके बाद आती है तीसरी कंडीशन आपके पास है संक्रामकता। संक्रामकता कहती है ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है और बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर हो, तो आपको जांच करनी होती है कि ए कोमा सी बिलोंग्स टू बी क्या होना चाहिए, आर। यदि एक नंबर पहले नंबर से भाज्य है और कोई और नंबर है वो दूसरे नंबर से भाज्य है, तो जो और नंबर था, तीसरा नंबर है आपके पास है, वो पहले नंबर से भी क्या होगा, भाज्य। तो आपके पास जो ये रिलेशन है वो क्या है, संक्रामक है। तो ये संबंध सम्मित न होने की वजह से आप क्या कहोगे, ये संबंध आपके पास क्या नहीं है, तुल्यता संबंध नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अब देखिए, आपको रिलेशन दे रखा है, क्या ये रिलेशन तुल्यता संबंध है, इसकी जांच करनी है। आपके पास रिलेशन है 1 1 2 2 3 3। इसका देखो, अपने बनाते हैं ये वाला डायग्राम, जो आपके पास डबलाकार आपने यूज किया वो वाला डायग्राम। ए टू ए में एक के अंदर पहले अवयव है आपके पास 1 2 3 और दूसरे अवयव रिजल्ट जो आया है वो भी क्या है, 1 2 3। आपको दे रखा है 1 का रिलेशन है 1 से, 2 का रिलेशन है 2 से और 3 का रिलेशन है 3 से। मीन्स ए के प्रत्येक अवयव का खुद से क्या है, रिलेशन है। तो पहली कंडीशन आपके पास आती है समतुल्यता की, जो कि ये है, फंक्शन क्या है आपके पास समतुल्य है। दूसरी कंडीशन, आप कहते हो कि इसमें 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए, जो कि आपको पता चला कि 1,2 ही नहीं है। तो इस एक का इस एक से रिलेशन है, तो इस एक का इस एक से भी क्या होगा आपके पास रिलेशन। मीन्स आप कहोगे ये जो संबंध है वो क्या है आपके पास सम्मित भी है। तीसरी कंडीशन आती है संक्रामकता की। संक्रामकता कहती है आपको ए कोमा बी है और इस अवयव का आगे रिलेशन मिले तो आपको जांच करनी होती है। तो एक का एक से तो रिलेशन है, लेकिन इस एक का कहीं आगे रिलेशन नहीं है, तो आप क्या कहते हो, जो संबंध है आपके पास वो क्या है, संक्रामक भी है। मीन्स ये पूरा का पूरा जो रिलेशन है वो आपके पास क्या बन गया, एक तुल्यता
संबंध, तुल्यता संबंध। आपके सामने स्क्रीन पे तीसरा क्वेश्चन, आपको समुच्चय ए में बनने वाले कुल तुल्यता संबंधों की संख्या बतानी है। तो देखो एक एग्जांपल तो उन्होंने अभी अभी किया है। R1 आपके पास बना था 1 1 2 2 और 3 3, ये आपने कहा था एक तुल्यता संबंध है। दूसरा एग्जांपल देखो मैंने R2 लिखा, इतना तो होना ही चाहिए सब तुल्य के लिए, 1 1 2 2 3 3। मैंने इसके अंदर एक एलिमेंट और लिखा, 1 का 2 से रिलेशन है, तो आपको पता चला संबंध है वो समतुल्य तो है। समितता के लिए 1 का 2 से है तो 2 का रिलेशन किससे होना चाहिए, 1 से। 2 का रिलेशन किससे होना चाहिए, 1 से। इसकी जांच करके देखो, आपके पास 1 का 2 से है तो 2 का 1 से भी रिलेशन है, रिलेशन सम्मित है। यदि आपके पास 1 का 1 से रिलेशन है और इससे 1 का 2 से रिलेशन है तो 2 का रिलेशन क्या होना चाहिए, 1 से, वो भी आपको मिलता है। तो आपके पास जो संबंध है वो क्या है, संक्रामक है। इसी तरह से R3 तीसरा आप बना सकते हो 1 1 2 2 3 3 1 3 3 1, ये भी आपके पास एक क्या होगा, समतुल्य सम्मित और संक्रामक संबंध। R4 आपके पास बन गया 1 1 2 2 3 3, और 2 का 3 से रिलेशन तो 3 का 2 से भी रिलेशन होना चाहिए। ये तो बन गए 4 रिलेशन। अब देखो मैं अवयव को चेंज करके देखते हैं R5 में। आपने कहा 1 का 1 से रिलेशन है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है। आपने इस वाले को रखा 1 का 2 से है, 2 का 1 से रिलेशन है। मैंने एक एलिमेंट और ऐड किया, मैंने कहा 2 का रिलेशन है वो 3 से है। मैंने कहा 2 का रिलेशन क्या है, 3 से है। तो जांच कीजिए 2 का 3 से है तो आप कहोगे सर समितता के लिए 3 का 2 से रिलेशन होना चाहिए। चलो ठीक है बेटा, तेरी बात मानी। आगे देखो, आपको दे रखा है कि 1 का 2 से रिलेशन है, 2 का 3 से रिलेशन है, तो संक्रामकता कहती है कि 1 का रिलेशन 3 से भी होना चाहिए। यदि आप 1 3 लिखोगे तो 3 1 समितता की कंडीशन से अपने आप मिलेगा। तो जो आपके पास a इंटू ए के जो 9 अवयव है वो सारे के सारे मिलते हैं। तो आप क्या कहते हो कि इस समुच्चय में तुल्यता संबंधों की संख्या कितनी है, टोटल 5। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। आपके सामने दे रखा है परिवार में बच्चों का समुच्चय, और जो है रिलेशन वो इस तरह से है कि a है वो b का भाई है। रिलेशन क्या दे रखा है आपको, a, b, मीनिंग है a b का भाई है। जांच करते हैं आपके पास क्या रिलेशन आता है। देखो मैंने कहा सबसे पहले समतुल्यता की जांच करो। आपने कहा a का भाई है, अर्थात a का भाई है। मेरा खुद का भाई हूं, मीन्स ये तो बात तो नहीं रही। तो आपके पास जो संबंध है वो समतुल्य नहीं है। दूसरी कंडीशन होती है अपने पास समितता की। समितता क्या कहती है, यदि a, b है, a b का भाई है तो b है वो a का भाई होना चाहिए। लेकिन देखो ये मानो कि आपके पास a है वो मेल है और b है वो फीमेल है, मीन्स भाई बहन का रिलेशन। a है वो b का भाई है, तो क्या b है वो a का भाई होगा, नहीं। b है वो a की बहन होगी। तो आपके पास जो ये रिलेशन है वो क्या नहीं है, सम्मित भी नहीं है। तीसरी कंडीशन आती है संक्रामकता। संक्रामकता क्या बोलती है अपने को कि a b का भाई है तथा b है वो c का भाई है। a है वो b का भाई है और b है वो c का भाई है। तो आपके पास
ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। मीन्स ए है वो क्या होना चाहिए, सी का भाई, जो कि आपके पास रिलेशन से ही पता चल रहा है कि आपको जो रिजल्ट मिला है ये भी आर के अंदर होगा। तो आपका संबंध केवल क्या है, संक्रामक, और किसी भी कंडीशन को क्या नहीं करेगा, ये फॉलो। आपके पास 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, ट्राई कीजिए एक बार। आपके लिए समय जितना टाइम मैं वेस्ट करता हूं। आपको दे रखा है एल है वो सरल रेखा का समुच्चय है जिसमें एन कोमा एम का मीनिंग है एन लंबवत है किसके, एम के। तो आपको ये बताना है जो रिलेशन है क्या वो तुल्यता, समतुल्यता, सममितता या इनमें से कोई है या नहीं। तो देखो जांच करने जा रही हैं। आपको दे रखा है एल है वो एक सरल रेखाओं का समुच्चय है। तो सबसे पहली कंडीशन समतुल्यता की जांच करते हैं। क्या प्रत्येक लाइन खुद के लंबवत होती है, नहीं। दो लाइनें यदि सेम है तो दोनों एक दूसरे के क्या होती है, समांतर। तो आप कहोगे कि लंबवत नहीं है, तो आपका जो संबंध है वो समतुल्य नहीं है। दूसरी जांच करते हैं सममितता की। सममितता कहती है कि यदि L1 लाइन है वो L2 के लंबवत है, मीन्स L1 परपेंडिकुलर L2 और L2 लाइन L1 के भी क्या होनी चाहिए, लंबवत। क्या ये भी बात सही है, L2 है वो लंबवत होगा L1 से, पहले रिजल्ट से ही पता चल रहा है, पॉसिबल है। तो आपके पास संबंध क्या हुआ, सम्मित। तीसरी कंडीशन आती है आपके पास संक्रामकता की। संक्रामकता क्या कहती है कि L1 कोमा L2 है वो आर में है, L2 कोमा L3 भी आर में है। तो आपके पास L1 कोमा L3 आर में होना चाहिए। जांच करते हैं। देखो ये आपकी लाइन है L1, इसके लंबवत लाइन बनाई मैंने L2, इसी लाइन के लंबवत लाइन है एक L3। L1 L2 के लंबवत है, बात सही है। L2 L3 के भी लंबवत है, सही बात है। क्या L1 L3 के लंबवत है, नहीं सर, ये तो समांतर है। तो मीन्स आपके पास संबंध क्या नहीं है, संक्रामक नहीं है। तो केवल क्या होगा आपके पास इसमें ऑप्शन है सी। क्वेश्चन ट्राई कीजिए। आपको मैंने दे रखा है कि जो रिलेशन है आर एक्स कोमा वाई का, उसका मीनिंग है एक्स माइनस वाई प्लस 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको बताना है कि ये संबंध समतुल्य, सम्मित और संक्रामक में से क्या होगा। तो जांच करने जा रहे हैं समतुल्यता। समतुल्यता कहती है आपको कि x कोमा x बिलोंग्स टू r होना चाहिए, x कोमा x बिलोंग्स टू r होना चाहिए। यहाँ पे वैल्यू रख के देखो, आपने कहा x माइनस x प्लस का 2 मीन्स रिजल्ट मिला आपको 2। क्या 2 है वो अपरिमेय संख्या होती है, नहीं सर। 2 तो आपके पास एक रेशनल नंबर होता है, एक परिमेय संख्या होती है। तो आप कहोगे ये आपके पास होती है परिमेय संख्या, आपको चाहिए अपरिमेय संख्या। तो आपके पास जो ये संबंध है वो क्या नहीं होगा, समतुल्य नहीं होगा। दूसरी कंडीशन सम्मितता। सम्मितता कहती है आपको कि आपको आर में से कोई दो नंबर लेने हैं। आपने कहा कि x कोमा वाई बिलोंग्स टू आर है, तो आप कहोगे कि x माइनस वाई प्लस में 2 का जो रिजल्ट आएगा के वो एक अपरिमेय संख्या है। यही मानोगे कि एक कांस्टेंट है जो x माइनस वाई प्लस में 2 को डिनोट करेगा। आपने इसका अपोजिट किया, आपने कहा y कोमा x बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। आपने लिखा y माइनस का x प्लस में 2, y माइनस का x प्लस का 2। पहले तो आपने x को में से किसको माइनस किया था, y को। तो आपके पास मान लो ये रिजल्ट पॉजिटिव आया था, तो अब ये रिजल्ट क्या आएगा आपके पास है
नेगेटिव मीन्स माइनस का के यदि अपरिमेय है तो माइनस के भी आपके पास क्या होगा, अपरिमेय संख्या। तो आप क्या कहोगे, संबंध है वो आपके पास क्या है, सममित। तीसरी कंडीशन आती है संक्रामकता की। आपने कहा कि x, y बिलोंग्स टू r है और y, z बिलोंग्स टू r है, तो आप कहोगे कि डेफिनेटली इसमें x, z बिलोंग्स टू r होना चाहिए, यही कहोगे। सॉल्व करके देखता हूं। देखो मैंने कहा कि 2, √2 बिलोंग्स टू r है, आपने 2, √2 लिखा, तो 2 माइनस √2 प्लस का 2 में से 2 को माइनस किया, 2 प्लस 2 कितने बन गए, 4 माइनस √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, सही बात है। मैंने कहा √2, 3 बिलोंग्स टू भी r है, यहाँ पे आपने रखा √2 माइनस का 3 प्लस का 2 मीन्स √3 माइनस 1, वो भी आपके पास क्या आती है, एक अपरिमेय संख्या। तो आप कहोगे कि सर 1, 3 बिलोंग्स टू r होना चाहिए, कि 2, 3 बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, r। तो रिजल्ट देखो, आपने रख के देखा, आपने कहा 2 माइनस 3 प्लस का 2, 4 माइनस का 3, रिजल्ट आता है 1। क्या 1 अपरिमेय संख्या है, नहीं है। तो आप क्या कहोगे, ये संबंध है वो आपके पास क्या नहीं है, संक्रामक। तो ये जो संबंध है वो केवल क्या है आपके पास, सममित। इसके बाद आपके सामने 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आपको बताना है जो आपके पास ये त्रिभुजों का समुच्चय है, जो एक समरूप त्रिभुजों का होता है, क्या वो तुल्यता, समतुल्यता, सममितता किसको फॉलो करता है। जांच करते हैं, ट्राई कीजिए पहले आप, फिर मैं। कदम से कदम मिला के चलेंगे तभी अपनी मैथ को स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे। मैथ का एक ही नियम है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, मीन्स LIC रूल्स। आपको दे रखा है यूक्लिड तल, एक बोर्ड है वो आपको दे रखा है, ये मान सकते हो। आपको एक द्विविमीय तल दे रखा है, इसके अंदर रिलेशन है A, B, जिसका मीनिंग है कि A है, A व B समरूप त्रिभुज है, यही दे रखा है रिलेशन आपको। देखो आपने कहा सबसे पहले समतुल्यता के लिए A, बिलोंग्स टू R होना चाहिए, A, बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, R। मैंने ये एक ट्राइंगल बनाया, ये आपके पास कोई ट्राइंगल है A, क्या ये ट्राइंगल खुद के समरूप है, हाँ सर। दो त्रिभुज समरूप जब होते हैं जब उनकी भुजाओं का रेशियो क्या हो, इक्वल। इसकी भुजाएं 2 बार रेशियो निकालोगे 1, आएंगे, मीन्स सारी भुजाओं का रेशियो क्या है, 1। तो आपके पास संबंध है वो क्या है, समतुल्य। दूसरी कंडीशन आती है सममितता की। आपने कहा A, B बिलोंग्स टू R है, तो क्या होना चाहिए, B, A बिलोंग्स टू R। जांच करके देखो, आपने कहा त्रिभुज A है वो समरूप है त्रिभुज B के, मीन्स ये भुजा और इस भुजा का अनुपात बराबर है इस भुजा और इस भुजा के अनुपात के, और तीसरी भुजा के भी अनुपात के। और आपने कहा कि इसका जो अनुपात है वो इसके अनुपात में भी क्या होगा, बराबर। चाहे छोटे से बड़ा देखो, चाहे बड़े से छोटा त्रिभुज देखो, समरूप तो समरूप होता है भाई, चलेगा यही, दौड़ेगा यही। तो मीन्स आपके पास ये क्या है, एक सममित। तीसरी कंडीशन आती है संक्रामकता की। संक्रामकता कहती है कि A, B बिलोंग्स टू R है तथा B, C बिलोंग्स टू भी क्या है, R। तो आपके पास होना चाहिए A, C बिलोंग्स टू R। जांच करके देखो, आपने कहा त्रिभुज A के समरूप है त्रिभुज B और त्रिभुज B के समरूप है त्रिभुज C। ये त्रिभुज A, ये त्रिभुज B, ये त्रिभुज C। आपने कहा इस भुजाओं का रेशियो इन भुजाओं के रेशियो के बराबर है और इन भुजाओं के भी रेशियो के क्या है,
बराबर। तो आपको पता चला ए है वो बी के समरूप है, और आपको ये भी पता चला बी है वो सी के समरूप है। मीन्स ए और बी दोनों इक्वल बोल सकते हो आप, समरूप है, लगभग बराबर है। बी और सी भी लगभग बराबर है, तो ए है वो सी के क्या हो जाएगा आपके पास से बराबर। मीन्स संबंध क्या है आपके पास से संक्रामक है, और एक ये क्या बन गया तुल्यता संबंध। तो आपका ऑप्शन होगा इसमें ए। इसके बाद आपको दे रखा है एक रिलेशन है ए कोमा बी का। ट्राई कीजिए, आपको बताना है कि ए है वो बड़ा या बराबर हो सकता है किसके, बी के। इसी नई चाल, नई ढंग, नए अंदाज में चलते हुए हम आ गए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। आपको दे रखा है रिलेशन ए कोमा बी का मीनिंग है कि ए है वो बड़ा या बराबर है किसके, बी के। जांच कीजिए समतुल्यता की। आपने कहा सर ए कोमा ए बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए आर। मैंने माना, मैंने कहा ए है वो बराबर होता है ए के। इसमें तो कंडीशन है सर, तो मीन संबंध आपके पास क्या है समतुल्य है। दूसरी कंडीशन सममिता। क्या कहती है सममिता, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है तो बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। आपने इसका तो रिजल्ट आता है आपके पास है कि ए है वो बड़ा है बी से, और इसका रिजल्ट आता है बी है वो आपके पास से बड़ा है किससे, ए से। बराबर की कंडीशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने को तो सभी कंडीशन देखनी है, चाहे 100 बार सही हो, एक बार गलत हो, अपने को तो एक की बात करनी है। अपने तो मैथ का रूल ही यही है। तो आपने बराबर की कंडीशन को ध्यान में नहीं रखना, केवल बड़े की कंडीशन को देखो। आपने कहा ए है वो बी से बड़ा है, तो क्या बी है वो ए से बड़ा हो सकता है, नहीं सर, नॉट पॉसिबल। तो आपके पास संबंध क्या नहीं है सममित। तीसरी आती है कंडीशन संक्रामकता। क्या कहती है संक्रामकता, संक्रामकता कहती है ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, और बी कोमा सी बिलोंग्स टू भी क्या है आर है। तो आपके पास ए कोमा सी बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए आर। जांच करके देखो, इसका तो रिजल्ट आता है ए है वो बड़ा या बराबर है बी के, इसका रिजल्ट आता है बी है वो बड़ा या बराबर है सी के, और इसका रिजल्ट कहता है ए बड़ा या बराबर है सी के। ए है वो बी से बड़ा, बी है वो सी से बड़ी संख्या। एन एग्जाम्पल, ये 3 है, ये 2 है, ये 2 है और ये 1 है, तो क्या 3 है वो 1 से भी बड़ा होता है। यस सर, बात तो सही है। तो आपके पास संबंध क्या है संक्रामक। तो क्वेश्चन तो अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अब बात करने जा रहे हैं अपने टॉपिक फलन की। क्या होता है फलन, आपके सामने डेफिनेशन है। फलन का मीनिंग होता है कि ए के प्रत्येक अवयव का बी के साथ अद्वितीय क्या होना चाहिए संबंध। बी में कोई अवयव खाली है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो देखिए एग्जाम्पल में बनाने जा रहा हूं डायग्राम। फलन की परिभाषा कहती है कि आपके पास ए में जितने भी अवयव है, ए में जितने भी अवयव है उनका बी के अवयव से क्या होना चाहिए रिलेशन होना चाहिए। ए के प्रत्येक अवयव का बी के अवयव के साथ क्या होना चाहिए आपके पास है कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए। मीन्स आपने कहा कि 1 का प्रतिबिंब है बी, 3 का प्रतिबिंब है बी, 2 का प्रतिबिंब सी, और 4 का प्रतिबिंब क्या मिला आपको सी। मीन्स प्रत्येक व्यक्ति ने कुछ ना कुछ कार्य किया, उनका कुछ ना कुछ रिजल्ट आया, चाहे रिजल्ट सेम हो चाहे रिजल्ट अलग अलग हो, चाहे रिजल्ट सेम हो चाहे रिजल्ट अलग अलग हो। यदि इससे कंडीशन को फॉलो करे तो आप क्या कहोगे कि फलन है आपके पास। तो आप क्या कहोगे, जो ये संबंध बना हुआ है इसको आप क्या बोलोगे फलन। तो फलन होगा कब नहीं सर, फलन आपका तब नहीं होगा जब आप कहोगे कि आपके पास ए और बी में, मान लो ए और बी में आपके पास अवयव है, इसमें तो 1 2 3 4 सेम का सेम बनाने जा रहा हूं सेट। आपने कहा कि एक व्यक्ति है वो 2
के साथ क्या बनाता है प्रतिबिंब। एक व्यक्ति है वो 2 तीर चलाता है, एन एग्जाम्पल। और आपने कहा 2 है वो ए के साथ रिलेशन रखता है, 3 है वो ए के साथ रिलेशन रखता है, 4 है वो बी के साथ रिलेशन रखता है। फलन की परिभाषा कहती है कि ए का प्रत्येक अवयव बी के साथ अद्वितीय संबंध रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये वाली कंडीशन है, ये क्या कहती है, संबंध क्या नहीं है आपके पास, अद्वितीय नहीं है। 2 प्रतिबिंब आ रहे हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या कहोगे, ये आपके पास क्या नहीं है, फलन नहीं है। और ये आपके पास क्या होता है, फलन। सो सिंपल। इसके बाद आते हैं आपके फलन के प्रकार। फलन का पहला प्रकार आता है एकेकी। एकेकी का मीनिंग 1-1, या इसको अपने कई बार इंजेक्टिव भी बोलते हैं इंग्लिश में। एकेकी फलन का मीनिंग क्या होता है कि एक व्यक्ति एक ही व्यक्ति को मारेगा। एक अवयव का एक ही अवयव से क्या होगा, रिलेशन। मान लो ए से बी में कोई संबंध है, कोई फलन आपने परिभाषित किया। आपने कहा ए में आपके पास अवयव है 1 2 3 4, इसमें ए बी सी डी ई। तो फलन कहता है एकेकी तभी होगा जब एक का रिलेशन केवल एक से हो। एक का रिलेशन केवल क्या हो, एक ही अवयव से हो। तो आप क्या कहोगे, ये जो है फलन वो क्या है आपके पास, एकेकी। मीन्स एक व्यक्ति एक ही व्यक्ति पे क्या करेगा, वार करेगा। इसके बाद दूसरे एग्जांपल की बात करें तो आपको यहाँ पे देखो, जो ये अवयव है सी, इससे कोई भी मीनिंग नहीं होता, चाहे यहाँ पे कोई अवयव खाली हो या न हो। लेकिन ए के प्रत्येक अवयव का कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए आपके पास, रिलेशन। जैसे मैंने बनाया 1 2 3 4, इसका मैंने रिलेशन लिखा ए बी सी से। ये ए है, ये बी है। आपने कहा एक ने ए को मारा, 3 ने बी को मारा, 4 ने सी को मारा। लेकिन ये 2 नंबर है, इसने भाई साहब ने किसी को मारा ही नहीं। ये तो बहुत दयालु है। तो आप क्या कहोगे, ये जो फलन है वो आपके पास फलन ही नहीं है। तो 1-1 और अच्छा दिखता कि तो अपने बात ही नहीं करेंगे। दूसरा टाइप होता है आपके पास है बहु एकेकी। बहु एकेकी वो फलन होते हैं जो आपके पास क्या न हो, एकेकी न हो। जो फलन आपके पास क्या नहीं होते, एकेकी नहीं होते, उसको हमने क्या बोलते हैं, बहु एकेकी फलन। एन एग्जाम्पल, आपने कहा 1 2 3 का रिलेशन है ए बी सी डी से। 1 का 1 से, 2 का सी से, 3 का बी से, और बी इसका किससे हुआ, डी से। या फिर ये फलन नहीं है तो इसका आप अपोजिट बना सकते हो कि ये 2 नंबर एक अवयव और मान लो 4, जिसने भी किसको मारा, सी को। मीन्स एक व्यक्ति ने एक को तो मारा, लेकिन 2 व्यक्तियों ने मिलकर एक को और मारा है अवयव को। तो आप क्या कहोगे, ये फलन क्या है आपके पास, है बहु एकेकी फलन। इसके बाद टॉपिक आता है आपका फलनों के प्रकार में नेक्स्ट टॉपिक अच्छादकता। क्या कहती है अच्छादकता? अच्छादकता का मीनिंग होता है आपके पास कि आपका जो संबंध है ए से बी में, आपका जो संबंध है ए का बी में, एक बूंद से 1 2 3 4, इसमें अवयव है ए बी सी डी ई एफ। देखो क्या कहता है, पहले तो अपना नियम था केवल ए पे अच्छादकता आती है भाई साहब बी को खुश करने। बी के साथ तो किसी ने कुछ बात ही नहीं की। यहाँ पे बी के साथ बात होती है, बी से कुछ ना कुछ डिस्कस होती है आपके सामने। तो बी में क्या बोलता है वो कि आपने कहा 1 का रिलेशन है ए से, 2 का प्रतिबिंब है डी, 3 का प्रतिबिंब है एफ और 4 का प्रतिबिंब है बी। क्या बोला, 4 का प्रतिबिंब है बी। लेकिन भाई साहब जी यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा जो ये सी है इसका कहीं भी कोई भी संबंध नहीं है। कोई भी संबंध नहीं होने के कारण किसी का भी ये प्रतिबिंब नहीं है। तो अच्छादकता कहती है कि ऐसा कोई अवयव नहीं होना चाहिए।
बी के सारे अवयव यूज हो जाने चाहिए। चाहे एक व्यक्ति को 2 मारे चाहे 3 मारे, उसको कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन अवयव नहीं बचना चाहिए। एन एग्जाम्पल, मैंने कहा ए बी सी, दूसरा संबंध है आपके पास 1 और 2। आपने कहा ए का रिलेशन है 1 से, 2 का रिलेशन है 1 से, 3 सी का रिलेशन है 2 से। तो आप क्या कहोगे कि जो आपके पास प्रतिबिंब मिल रहे हैं उन्हें सारे प्रतिबिंब कंप्लीट हो चुके हैं, उसमें कोई और चांस ही नहीं था, 1 और 2 थे, सारे कंप्लीट है। तो आप क्या कह दोगे, फलन क्या है आपके पास आच्छादक है, और ये फलन है वो आच्छादक नहीं है। सो सिंपल। और यदि कोई फलन आपके पास एकेकी भी हो आच्छादक भी हो तो उसे अपने बोलते हैं एकेकी आच्छादक फलन।